बांग्लादेश जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है वो ये ना भूले कि मोहम्मद यूनुस की गर्दन पूरी तरह से भारत के पंजे में है। अगर भारत की तरफ आंख उठाने की बांग्लादेश ने कोशिश भी की तो बिना मारे बांग्लादेश में तबाही आ जाएगी, क्योंकि भारत ने अगर 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा जो गलियारा है उसको लेकर कदम उठा लिया तो यूनुस छटपटा जाएंगे। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही झुकने वाली सोनिया गांधी की गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट थी मोदी जी की। हमने बोल दिया कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में हम जवाब देंगे। अब मोदी जी ने निकाला कि यार जो हमारी फेटल मिसकैलकुलेशंस है पुरानी वाली, जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में दरिया दिली में इनको सब कुछ देते रहे, अब इनको थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि तुम्हारी ज्योग्राफी है क्या और तुम्हारी जो हिस्ट्री हमने क्रिएट किया था, अब तुम्हारा दोबारा से तुम्हारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों याद दिलाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमें इंडिया की इस एरोगेंस को ठीक कर सकते हैं बिकॉज हम अब इंडिया का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। इंडियंस कहते हैं कि भाई ना इसको छोड़ दें आप, इस सारी कन्वर्सेशन को, ये इट डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस। तो ये एक चीज जो है वो नजर आ रही है। तो भारत कब तक ये सेक्युलरिज्म का जो चूरन है वो पीता रहेगा? आई थिंक इंडिया शुड गो इन। वो हमेशा धमकी दे रहे हैं हम आपका चिकन नेक काट देंगे, हम आपका फलाना नेक काट देंगे, हम आपका ये काट देंगे, वो काट देंगे। हम कटवाने के लिए बने भैया। तो पॉइंट ये है कि टाइम हैज कम, इंडिया जो है वो एक डिसाइसिव एक्शन ले। मोदी जी ने ये गलियारा था, ये मोदी जी का दिया हुआ नहीं है। ये 70s और 80s के अंदर ये हमने मर्सी दिखाया था इनके ऊपर। हमने लीज के ऊपर ये जगह इनको दे दिया ताकि इनके लोग हमारी जगह से निकलकर अपने कंट्री में जा सके। ये गुडविल जेस्चर था। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर। और आप लोगों में से कई लोगों को शायद पता भी ना होगा कि भारत जो है 3 बीघा लैंड अपना बांग्लादेशियों को खेती करने के लिए देता है लीज पे, और दिया हुआ है 1948 से। इसके पीछे का सिनेरियो ये है दोस्तों कि जब बंटवारा हुआ तो फिर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान के हो गए दोनों तरफ से, ठीक है। और फिर बांग्लादेश बना तो स्टिल जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो बांग्लादेश का रहा, और बीच में जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वो भारत का रहा। ऐसे करके 3 बीघा लैंड जो है आज भी बहुत ऐसे जगह थे वो सब एकीकरण हो गया, मामला ले दे के सुलट गया। पर ये जो है 3 बीघा लैंड फंस गया है यहाँ पे आज भी बांग्लादेशी। फिर 1971 में समझौता हुआ कि बांग्लादेशी इसको लीज पे खेती करें। आप देखें कि इंदिरा गांधी जी ने ये नहीं कहा कि भाई इसमें क्यों ना बांग्लादेशी अपनी जमीन दे दे, भारत के लोग लीज पे खेती करें इस पे। ये नहीं उनको समझ आया। उन्होंने पता नहीं क्या बांग्लादेश इतना प्यार था कि बांग्लादेश को दे दिया कि आप खेती करो इस पे, और तब से अब बात की जा रही है भारत इसको वापस लेगा। 1991 में भी कोर्ट में केस गया था, फिर कोर्ट ने कहा था भाई हमने बांग्लादेश को नहीं दिया, हम ले सकते हैं जब मर्जी। मोदी जी ने ये गलियारा था, ये मोदी जी का दिया हुआ नहीं है। ये 70s और 80s के अंदर ये हमने मर्सी दिखाया था इनके ऊपर। हमने लीज के ऊपर ये जगह इनको दे दिया ताकि इनके लोग हमारी जगह से निकलकर अपने कंट्री में जा सके। ये गुडविल जेस्चर था। और उस वक्त भी हमारे जो लोग हैं भारतीयों ने प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस के सामने कि ये काम कर रहे हैं ये गलत है। लेकिन कांग्रेस को पता है आपको, उसको कभी पाकिस्तान को कुछ दे दिया और कभी बांग्लादेश को, तो वहां पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और एक गलियारा उनको दे दिया था। ये लाइफलाइन बन गया बांग्लादेश का, जो भारत की रोड को यूज कर वहां जाते हैं। भारत के जो गार्ड्स हैं वो आज भी उस एरिया को गार्ड करते हैं और वहां पे विद परमिशन वो बांग्लादेशियों को आने जाने की परमिशन मिलती है, ट्रेवल करते हैं उस रोड के ऊपर। अब कैच क्या है? कैच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा ओपनली 1990s में ही बोल दिया था कि ये जमीन सॉवरेन जमीन है भारत की, हमने लीज पे दिया है, ये परमानेंटली नहीं दिया, गिफ्ट नहीं है, इसको कभी भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ऑफिशियली हमने ऑलरेडी बांग्लादेश को बताया हुआ है, हमारा लीगल राइट है इसके ऊपर, कभी भी हमारा मन करेगा हम दरवाजे को बंद कर सकते हैं। अब आज की डेट में हो क्या रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोल दिया गया है इस दरवाजे को बंद कर दो, ताकि जो ये बांग्लादेशी सिटीजन्स आज उस आइलैंड पे बैठे हैं, उस लैंडलॉक्ड एरिया में बैठे हैं जो भारत के अंदर है, वो कट ऑफ हो गए। दे कैन नॉट गो टू ढाका। उनको सप्लाईज भी नहीं आएंगी, भारतीय देंगे नहीं, कोई मेडिकल एड नहीं, कोई सप्लाई नहीं। पीली और गीली इसी को बोलते हैं करना। अब आते हैं कि इनके लोग अपने ही कंट्री में प्रिजनर बन गए और यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ठेंगा, नथिंग। दे कैन नॉट अटैक, वो भारत की टेरिटरी है और हमने सिर्फ रोड को बंद करने की अभी तो बोला है हम बंद करने वाले हैं।
ये हमारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। पूरी दुनिया हमें कुछ भी बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा लीवरेज है इसके ऊपर। लीवरेज ये है कि बांग्लादेश के अंदर अगर इंटरनल केओस हमको क्रिएट करना पड़े, 1 घंटे का काम है हमारे लिए। जैसे फारग करना है, इसको आइसोलेट करना है। और देखिए फ्रैंकली अगर मैं इस चीज़ को अगर हाईलाइट करूं तो इंडिया ने पिछले 10 सालों में, आई थिंक 2016 से सार्क की कोई जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, तो इंडिया ने अपनी डोमिनेंस शो की है इस खित्ते में कि हम फैसला करेंगे इस खित्ते में क्या होगा और कोई फैसला नहीं करेगा। हमने ही देखना है, ये हमारा फैसला होगा। हम नहीं मानते पाकिस्तान को, हम नहीं किसी को कुछ करने देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द इंडियंस डू रियलाइज कि ये खित्ता हमारा है, ये खित्ता किसी का नहीं है और ना ही हम ये खित्ता किसी को लेने देंगे। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। अब ये जो सिचुएशन है जिसमें मैं देखता हूँ कि बाय द वे इस बुक को भी कहा गया कि जनाब ये जो है ना ये हिस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये उस वक्त पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे ये गए थे बांग्लादेश गए थे और ये उनका एक आखिरी दौरा था और उसके बाद वो इनका ऑफिस ही स्क्रैप कर दिया गया और अब एक नया ऑफिस जो है वो क्रिएट जो है वो कर दिया गया। खैर वो नहीं हो, वो एक अलग बात है। अब बांग्लादेश क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट सवाल है, समझने वाला है। बांग्लादेश ये कह रहा है कि जिस तरह रीजनल लीडर्स आए हैं, इट टेल्स अ मैसेज, इट गिव्स अ मैसेज कि जो सार्क स्पिरिट है वो अलाइव है। सार्क स्पिरिट अलाइव है। अच्छा, अगर सार्क स्पिरिट अलाइव है तो क्या बांग्लादेश, क्या इंडिया इसको मानेगा? है ना सवाल ये कि क्या इंडिया इसको मानेगा? और ये एक सवाल जो है ना वो ये आता है। सो दोस्तों, बांग्लादेश से जमीन वापस लेना ये कोई बड़ा टास्क नहीं है भारतीय सेना के लिए। बस हमारे अंदर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल विल 1971 में इंदिरा गांधी जी के पास इतनी थी कि वो बांग्लादेश को आजाद करा सकती थी, ठीक है, हमारी सेना भेज के, देन उन्होंने भारत की बाउंड्री विस्तार करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? चिकन ने कितना पतला क्यों रहने दिया? बना देते उसको 100-150 किलोमीटर चौड़ा। चाइना थ्रेट नहीं कर पाता और पाकिस्तान और आज बांग्लादेशी जिनको हमने आजाद कराया वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ऊपर से कौन कहे लैंड लेने का, बल्कि दे और दिया था उनको 3 बीघा जमीन। खैर, अब अगर इस पे बातें हो रही हैं तो ये जरूर भारत इसको वापस लेगा, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी की जो करंट गवर्नमेंट है, न सिर्फ वो पास्ट की गलतियों को हाईलाइट कर रहे हैं। भाई देखो, पॉलिटिकल फायदा तो हर पार्टी अपना सोचती है, ठीक है, कहीं भी हो, अमेरिका से लेके तो आप किसी भी देश में चले जाएं, पॉलिटिकल फायदा लेती है, बट गलतियों को सुधारना इज मेन थिंग। सो गवर्नमेंट ना सिर्फ गलतियों को हाईलाइट कर रही है बल्कि उनको सुधारने के बारे में भी सोच रही है। जैसे सिंधु जल समझौता, इतना बेकार जल समझौता था, भारत के पानी पाकिस्तानी, सरकार ने हाईलाइट किया पॉइंट और उसको खत्म भी किया, और इसी तरीके से अब बांग्लादेश का भी हिसाब।